इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड अनाउंस किया है, इरफान पठान ने भी ट्वीट की कि इफ़ यू आर सिटिंग एट 6th पोजीशन इन द T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स, वैसे उनकी जॉइंट 5th है तो इसलिए इरफान पठान ने शायद 6 लिख दिया, जॉइंट 5th पोजीशन पे हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट की रैंकिंग्स में रवि बिश्नोई, इंडिया के लीड स्पिनर जो नंबर 1 स्पिनर थे T20 फॉर्मेट में पिछले 1-1.5 साल से इंडिया के लिए, और एशिया कप में भी इंडिया ने इनको खिलाया था और ही परफॉर्म्ड रियली वेल अगेंस्ट रिजवान एंड बाबर। मैंने उस टाइम पे भी बात की थी कि बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको तैयार किया गया और वही सारी बात कि जिस प्लेयर को आपने रिंकू सिंह की तरह तैयार किया था और खिलाया आपने कंटिन्यूटी के साथ, उसको एक लॉन्ग रन दिया, तो वर्ल्ड कप में आके आपने प्रेफर किया युजवेंद्र चाहल को। अब अगर मैं बिश्नोई की बात करूं तो देखें, बिश्नोई के साथ अगर हम कहें कि ज़्यादती हुई है तो सेम ऐसी ही ज़्यादती चहल के साथ हुई थी, जब वो लगातार इंडिया के लिए कई साल से खेलते हुए आ रहे थे और परफॉर्म करते हुए आ रहे थे और IPL में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए आ रहे थे, और फिर जब T20 वर्ल्ड कप आया और आया भी ऐसे मुल्क में, ऐसी कंडीशंस में जो चहल के लिए आइडियल हो सकती थी और होनी थी, UAE में, दुबई की कंडीशंस में, वहाँ पे पता नहीं क्यों विराट कोहली और रवि शास्त्री ने उनकी सिलेक्शन नहीं की और वो नए एक मिस्ट्री स्पिनर को ले गए। चहल के साथ जो वहाँ ज़्यादती हुई थी उसको उन्होंने रेक्टिफाई किया है। चहल की परफॉर्मेंसेस भी बेहतरीन है, रिसेंटली इस IPL में वो बेहतरीन फॉर्म में है, टॉप बॉलर हैं, पहले IPL के बॉलर भी बने 200 विकेट्स लेने वाले। सो चहल की सिलेक्शन सही हुई है और कुलदीप यादव इज़ द नंबर 1 स्पिनर। वो तो जब से वापस आए हैं अच्छी बात है माशाल्लाह, क्योंकि इंडिया ने उनको बड़ा बैक भी किया और करना भी चाहिए था। बहुत टैलेंटेड है, बहुत कमाल बॉलर है, तो वो नंबर 1 स्पिनर हैं इन ऑल फॉर्मेट्स इस वक्त इंडिया के लिए। तो उनके साथ उन्होंने चहल को ऐड किए, लेकिन यहाँ पे इंडिया ने तकरीबन आप देखें तो 4 स्पिनर्स ऐड कर दिए हैं। वही बात मैं फिर करूँगा कि जडेजा ने अगर खेलना है और 2 स्पिनर्स आपने खिलाने हैं तो आपको 3 स्पिनर्स मेरा ख्याल है आपके लिए इनफ है। अक्षर पटेल को स्क्वाड में रखने का कोई मकसद नहीं था। अगर आपने जडेजा को रखा है, आप इनकी जगह अक्षर पटेल की जगह रिंकू सिंह को रख सकते थे। खैर अभी बात हम बिश्नोई पे कर रहे हैं और चहल पे कर रहे हैं, तो बिश्नोई के साथ अब देखें तो लोग कह सकते हैं कि ज़्यादती हुई है कि उनकी T20 रैंकिंग में वो जॉइंट 5th पोजीशन पे हैं, लेकिन रीसेंट फॉर्म को अगर देखा जाए तो चहल आउटस्टैंडिंग फॉर्म में है। और फिर वही कंडीशंस की मैं बात करूं तो वेस्ट इंडीज़ की जो कंडीशंस हैं वो फिर एक बार फिर से चहल के लिए आइडियल हैं, और मैं बहुत पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं मुबारकबाद देता हूँ चहल के लिए कि फाइनली एक तो वो इंडिया के लिए पहली दफ़ा T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, और जो दूसरी बात है वो ये वर्ल्ड कप खेलेंगे भी अपने आइडियल कंडीशंस में। यानी UAE की दफ़ा उन्हें भी रॉब ऑफ कर दिया गया था, आइडियल अपॉर्चुनिटी ही वाज रॉब्ड ऑफ, तो वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस भी उनको सूट करेंगी। बहुत अच्छी बात है उनके लिए, फाइनली ही इज़ गेटिंग द अपॉर्चुनिटी इन द राइट कंडीशंस। उनके होते हुए ज़ाहिर है बिश्नोई की सिलेक्शन नहीं होनी थी। बिश्नोई कैन प्ले आफ्टर द वर्ल्ड कप, फ्यूचर हैं, वो बहुत फॉर्म कर रहे हैं इंडिया के लिए, यंग हैं, 24-23 के मेरा ख्याल है, तो अभी वो इंडिया के लिए बहुत खेल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बिश्नोई और चहल में से अगर किसी एक को सिलेक्ट करना था ऑन द बेसिस ऑफ करंट फॉर्म एंड एक्सपीरियंस एंड द कंडीशंस ऑफ द वेस्ट इंडीज़ जहाँ पे वर्ल्ड कप होना है, USA में भी होना है, तो वहाँ के लिए मेरा ख्याल है कि चहल ही आइडियल थे। इस डिसीजन में मैं समझता हूँ कि इंडिया की मैनेजमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया, और ये मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं कुछ जो रोहित शर्मा ने ज़ाहिर है स्टैंड लिया होगा, मेरा ये मानना है। आपके ख्याल में क्या युजवेंद्र चहल को टीम में होना चाहिए था, या आपको लगता है कि रवि बिश्नोई को ही टीम में इंडिया को कंटिन्यू करना चाहिए था? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे सिम TV में एक नई वीडियो में।